बाकी नहीं सर, लेकिन एक दिन में पेटीएम क्यूआर कोड तेरे नाम का भी होगा। इंडिया जब भी फ्यूचर का प्लान बनाएगा हमें उसके बीचों बीच पाएगा। आगे भी पेटीएम आपका यूं ही साथ निभाएगा। पेटीएम करो। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के लिए पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान करें, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी है। सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ मैं रोहित ठाकुर। नरेंद्र मोदी आप तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 बजे होगा, लेकिन इससे पहले ही संभावित मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ हो गई। कयास है कि मोदी के साथ इन 63 मंत्री शपथ ले सकते हैं। शपथ से पहले नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह, मनोहर लाल खट्टर, निर्मला सीतारमण, गजेंद्र शेखावत मंत्री बन सकते। वही इस बैठक में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो नजर नहीं आए, लेकिन माना जा रहा है कि उनको भी इस बार ब्लॉक किया गया, जिनमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राजीव चंद्रशेखर, अश्विनी चौबे, RK सिंह, नारायण राणे समेत अजय भट्ट, मीनाक्षी लेखी, VK सिंह, अर्जुन मुंडा, ये वो नाम है जिनको कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में इस बार जगह नहीं है। संभावित मंत्रियों के साथ बैठक में नरेंद्र मोदी ने 100 दिन का एजेंडा तय किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल का रोड मैप तैयार है। एजेंडे पर जी जान से देखा, कार्य योजना को जमीन पर उतारा। इसके साथ ही कहा कि पेंडिंग योजना को जल्द पूरा करना है। मंत्रियों को जो विभाग मिले हैं उसे पूरा कीजिए। संभावित मंत्रियों से यह भी कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, क्योंकि जनता को एनडीए सरकार से भरोसा है। एनडीए सरकार को और मजबूत करना है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल है, बड़ा सवाल राष्ट्र की बात में आज का। बन गई नई सरकार, कौन अंदर कौन बाहर? लौट आया वाजपेयी और मोहन वाला गठबंधन का दौर। तो मोदी कैबिनेट में किसको जगह मिली है, कौन अंदर हुआ कौन बाहर, इस पर हम चर्चा करेंगे। 5 साल के तरह से सरकार का स्वरूप रहने वाला है, मंत्रिमंडल की क्या तस्वीर है, इन सब पे आज चर्चा विश्लेषण करेंगे। तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ राजीव जेटली बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज सिंह टक्का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है, और सीनियर जर्नलिस्ट शीतल सिंह इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है, और साथ में सीनियर जर्नलिस्ट अमित विजय, और स्टूडियो में हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा जी भी मौजूद है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनोद जी, आपसे शुरुआत करता हूँ, क्योंकि आपने कई सरकारें बनते हुए देखी हैं, बिगड़ते हुए देखी हैं। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न विस्तारों का हो गया कि कौन चेहरे अगले 5 साल तक देश के सरकार की बात उठा डालेंगे, किस तरह से देखना है इसको? ये मोदी सरकार वाला कैबिनेट है, एनडीए सरकार का? ये आप जाहिर है, ये तो एनडीए कैबिनेट है। मोदी का तो कैबिनेट जो है दिवंगत हो गया इस समय इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद। सच्चाई ये है कि भारत में मिली राजनीति एक अच्छी चीज़, अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है। हमारे देश में बहुत सी ऐसी पार्टीज थी, बहुत से ऐसे कम्युनिटीज थी, सोशल ग्रुप थे, कि जिनको कि केंद्र में सत्ता में स्पेस नहीं मिलता था, और मिली जुली राजनीति के चलते उनको वो स्पेस मिलता है। तो सही में कि इसको जो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये जो मिली जुली राजनीति कोलिशन गवर्नमेंट होते हैं, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नमूना है। ये बेस्ट व्हीकल है उनको आगे ले जाने के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चेहरा रहे, कोई भी मंत्री मनोनीत हो, प्रधानमंत्री की प्रेरोगेटिव से सरकार बनती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये उन्हीं का प्रेरोगेटिव है। लेकिन
कोलिशन गवर्नमेंट में जो जो सहयोगी दल होते हैं उनके जो सुझाव होते हैं वो प्रधानमंत्री को मानने पड़ते हैं, जहाँ तक उनकी अपनी नुमाइंदगी की बात होती है। तो इसलिए हमने देखा है पिछली सरकारों में कि किस तरह से प्रॉब्लम भी हो जाती है सबके चलते। जब राजा साहब को डीएमके ने बदलने से इनकार कर दिया था तो फिर भी उसकी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी। तो देखते हैं, आशा करते हैं कि इस सरकार में ऐसा कोई विरोधाभास ना हो, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था जब बहुमत आया था जो आशंका थी 405 तो साफ नजर आ रहा था कि इस बार बीजेपी को वो बहुमत अपने दम पे नहीं। तो कहा जा रहा था कि जब समर्थन लेना होगा तब दिक्कत आएगी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा जा रहा था कि हो सकता है जब कैबिनेट का गठन होगा तब दिक्कत आएगी बीजेपी को, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। असली चैलेंज जब पोर्टफोलियो बांटेंगे तब आएगा। देखिए ऐसा है, आप एक बात समझिए, शुरू में मोहब्बत नई मोहब्बत होती है, उस वक्त प्रॉब्लम्स नहीं होती है। प्रॉब्लम जब होती है जब जापान के जीवन में एंटर कर जाते हैं वो, और उसके बाद अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसी पॉलिटिक्स इज सो मच अबाउट लाइफ और पॉलिटिक्स में फर्क नहीं रहता। तो आज भी मैं सुन रहा था, मुझे कोई बता रहा था कि जीतन मांझी जी नाराज होकर चले गए, उनको शायद फोन पे ये बताया गया हो कि वो जूनियर मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो ऐसी बात होगी। तो ये सब हम मुताब होंगे, उनको सब सॉल्व कर लेंगे। सच्चाई ये है कि जो आज के दिन दो मुख्य लोग हैं, तो उनमें एक जो सहयोगी दल है जिसका नाम